नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश। मैं हूं आपके साथ शारदा। नगर निकाय चुनाव को लेकर के किसी भी तिथि की घोषणा नहीं हो पाई। हालांकि ये खबरें सामने आ रही है कि नगर निकाय चुनाव अभी 2 महीने के लिए टाल दिया गया है। और ऐसे में जो नए प्रत्याशी है, जो पार्षद के चुनाव के लिए आने वाली है, वो अपनी अपनी जगहों पर जाकर कैंपेनिंग कर रही है, लोगों से मिल रही है, जन समस्याओं को सुन रही है। और इसी बीच हमारे साथ है सुमन जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। वार्ड 34 की ये भावी प्रत्याशी, हम तो इन्हीं से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। तो सुमन जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सुमन जी, आप एक महिला है और इस बार सरकार महिला आरक्षित सीट की है नगर निकाय चुनाव को लेकर के, तो इस बार क्या कुछ महिलाओं के लिए आप करेंगी? देखिए, जैसे कि महिला रिजर्व सीट करके गवर्नमेंट ने हमें एक सौगात दिया है महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं को लेके जो जागरूकता है, जो बोला जाता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से ज़्यादा है, तो इस चीज़ को अधिकतर इस बार वार्ड में 20 ऐसे वार्ड है जहाँ पे महिला रिजर्व सीट कर दिया गया। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा प्रयास था महिलाओं को आगे लाने का। तो मैं भी चाहूँगी एक महिला होने के नाते कि जो सरकार ने जो हम महिलाओं को ये प्रदान किया है कि हम वार्ड पार्षद में महिलाएं रिजर्व सीट बुक हो गई है और सिर्फ कोई भी महिला प्रत्याशी खड़ी हो सकती है। तो क्योंकि मैं सोशल वर्क बहुत 11 साल से कर रही हूँ, मेरा गरीब महिला स्वयं सेवन से NGO के माध्यम से, तो मैं महिलाओं के बीच में सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा घूमती हूँ और महिलाओं के साथ मैं घूम रही हूँ, बातें कर रही हूँ। तो मैं जब उनके बीच जाती हूँ तो मैं उनकी बहुत सारी समस्याओं को देखती हूँ। तो उन सबको देखने के बाद मेरे मन में विचार आया कि जब मैं एक सोशल वर्कर के नाते जब काम कर रही हूँ तो एक पद मिल जाने के बाद मैं कुछ और भी अच्छा बेहतर महिलाओं के लिए हक के लिए कर पाऊँगी। जैसे कि आपने कहा सुमन कि आपने 11 साल तक मतलब कि समाज सेवी का कार्य करते रही और ये सोचती थी कि जो आप काम को लगता था कि ये काम कर सकते, पर वो कोई पद ना होने की वजह से आप काम नहीं कर पाती थी। पर अभी सरकार मौका दी है, महिला सीट को आरक्षित की है, तो शायद आपको एक पद मिल जाएगा तो आप बेहतर से बेहतर काम करेंगी। आप वार्ड पार्षद के लिए खड़ी हो रही हैं, तो क्या कुछ आप 5 सालों में अपने पार्षद के क्षेत्र में देखेंगे कि ये काम नहीं हो पाया, जो आप इस बार वो काम के मुद्दों को लेकर के आएंगी? देखिए, मैं एक नागरिक होने के नाते मैंने ये देखा इन 5 सालों में जो होने चाहिए, क्योंकि रोड, नली, स्ट्रीट लाइट ये तो सरकार फंड है जो हर एक पार्षद को मिलता है और हर एक पार्षद उस काम को करेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट फंड है। तो जो भी प्रतिनिधि बन के आ रहे हैं उनको वो मिलना ही मिलना है। बट उसके अलावा जो मैंने देखा जो होना चाहिए, जब हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों से लोगों की हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि आप नली पहले से बनी हुई है, उस नली को अगर साप्ताहिक आप साफ़ करवाएंगे तो शायद बरसात में वो नली ओवरफ्लो हो के रोड पे पानी नहीं बहे। हम लोग अपने घर को बहुत शुद्ध और साफ़ सुथरा रखते हैं, एक गंदगी हम लोग को घर में बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन अगर हम द्वार पे भी, बाहर रोड पे भी साप्ताहिक हर मोहल्ले में रोज़ झाड़ू पड़े निगम के द्वारा, वो पॉसिबल नहीं है, बट साप्ताहिक बांध दिया जाए कि सप्ताह में एक दिन तो ऐसे करके रोड भी जो विद्यानगर के एक गलियाँ हैं वार्ड नंबर 34 की, वो साफ और सुंदर दिखेंगी, स्वच्छ होंगी। मतलब आपका ये मुद्दा रहेगा कि आप स्वच्छ भारत के अभियान के तहत आप नगर निकाय चुनाव को लेकर के आप मुद्दे लेकर आएंगी, ताकि ये जो क्षेत्र आपका वार्ड का क्षेत्र है उसको साफ सुथरे में सबसे अव्वल दर्जे पर आए। पर आप पूछना चाहूँगी कि ये जो हरमो का जो क्षेत्र है, ये वार्ड 34, पानी की समस्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है। गर्मी के दिनों आते आते पानी का स्तर नीचे चला जाता है, तो इसके लिए क्या कुछ करेंगे? हालांकि पाइपलाइन कई जगहों पर लग चुका है, अभी पाइपलाइन लग चुका और मुझे जहाँ तक पता है इस पाइपलाइन के मतलब निगम से काम भी इसमें चल रहा है। शायद इस साल गर्मी में जनता को उतना पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़े, क्योंकि निगम भी उन लोगों को पानी का सुविधा दे रहा है। पर अगर ये हो गया तो बहुत अच्छी खुशखबरी। नहीं होता है तो मैं इस बार गर्मी आने से पहले मैं जनता से भी अपील करूँगी कि वो पानी को जो भी जिनके भी घर के आगे, वो अपने घर के आगे सोख्ता बनवाएं, क्योंकि पानी बचाने का, पानी जब तक आप बचाइएगा नहीं, पानी का उपयोग कर नहीं पाइएगा, तो सोख्ता बनाए। और मैं चाहूँगी कि वैसे क्षेत्र जहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, वहाँ गवर्नमेंट के द्वारा सरकारी बोरिंग करवाया जाए और बोरिंग के माध्यम से दरवाज़ा लोगों के 3-4 नल उपलब्ध करवाए, ताकि गर्मी की जो समस्या में लोग परेशान हो जाते हैं और टैंकर नहीं उपलब्ध हो पाते। वैसे क्षेत्र को चिन्हित करके जहाँ पे ज़्यादा पानी की समस्या हो, वैसे क्षेत्र में मैं चाहूँगी गवर्नमेंट के द्वारा बोरिंग और टैंकर का व्यवस्था करवाया जाए। सुमन जी, आप किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच आएगी कि जनता इस बार आपको ही चुने? क्योंकि आपके क्षेत्र में महिला आरक्षित सीट दिया गया है, तो काफ़ी महिलाएं प्रत्याशी के रूप में आ रही, तो सिर्फ आपको अगर चुने जनता, तो किस मुद्दे को लेकर के आप आएंगी जो जनता आपको चुनेगी?
मेरा मुद्दा बस यही है कि जनता के हक में ही काम करना है। जैसे उनका वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इन सब योजनाओं को लेके जनता को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर गली में जनता के पास जाके ये योजनाओं को उनको लाभ दिलाऊंगी। एक एक घर, एक एक दरवाज़ा पे मैं ये योजना के द्वारा एक एक जो वोटर आई डी, बहुत सारे ऐसी जनता है जो दूसरे क्षेत्र में उनका वोटर आईडी कार्ड कट के चला गया है, मैं उन लोगों को अपने क्षेत्र में वापस लाऊंगी। यहाँ का मतदान सूची में उनका नाम ऐड करवाऊंगी। उनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का लाभ उनके घर घर जाके इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए जनता को, जो बाकी जनप्रतिनिधि के पास जाना पड़ता है और वो काम नहीं करते, मेरे पास जनता को इन सब मुद्दों को लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनके दरवाज़ा जाके सरकारी गजटेड ऑफिसर से मिल के उन सब सुविधाओं का मैं उनके द्वारा काम करूँगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये सब मुद्दे को लेकर मैं जनता के बीच में आना चाह रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि जनता एक बार मुझे मौका दे। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है आपकी कि बहुत से प्रत्याशी ऐसे होते हैं कि जो जनता अपनी समस्या को लेकर उनके पास जाते हैं, पर आप ऐसे प्रत्याशी रहेंगे कि अगर आपको जनता जनादेश देती है तो जब जनता के पास जाकर डोर टू डोर जाकर के आप उनकी समस्या का समाधान करेंगी। आप अपनी जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कि जनता आपको वोट दे? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी और मेरे बड़े बुजुर्गों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे जनप्रतिनिधि, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत स्वच्छ हूँ और मैं करूँगी, मैं आप लोगों जनता है, आप लोग सभी जानते हैं, तो मैं चाहूँगी आप लोग से यही अपील करूँगी कि ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो आपके बीच में सिर्फ इलेक्शन के दौर में नहीं दिखे, जो आपके बीच में 365 दिन दिखते हैं, जो आपके दुख सुख में खड़े हैं। आप बीमार पड़े हो तो हॉस्पिटल का सारा खर्चा व्यवस्था करे, आपके थाना पुलिस का कोई मैटर हो तो उसमें भी वो आपका बढ़ चढ़ के आपका सहयोग करे, गलत सही का आपका मुद्दा करे। अगर घरेलू हिंसा हो रहा है उस वक्त भी जनप्रतिनिधि जो भी आपके क्षेत्र के हैं या मैं बनती हूँ तो मुझे ये बुलाया जाए, मैं वहाँ भी जो हो पाएगा समझ के बैठ के दोनों पक्ष की बातें सुन के दोनों को अधिकार दिलाऊंगी। मैं रोड, नली, गली, स्ट्रीट लाइट के लिए आप लोगों को मेरे पास आने का ज़रूरत नहीं है, मोहर मारने के लिए या फिर साइन करवाने के लिए आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बस एक कॉल करेंगे, दीदी मुझे आपकी ज़रूरत है। सुमन सिंह अभी भी आपके एरिया में और आपके क्षेत्र में हर टाइम उपलब्ध है। मैं उस टाइम भी अपने डिक्की में एनी टाइम एक स्टम्प पेपर रख के आप जनताओं के बीच में आऊँगी और मैं हर गली, हर मिति में अभी बरसात के टाइम में मच्छर का बहुत प्रकोप होता है, मैं कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करूँगी। मैं ब्लीचिंग पाउडर का भी हर गली में महीने में छिड़काव करूँगी। नालियों और गली का साफ़ सफाई, क्योंकि रोड नली जो भी आएंगे वो तो बनाना ही, क्योंकि सरकार फंड है। मैं नेता विधायक से बात करके और से ज़्यादा फंड अपने मोहल्ले में लाके लोगों को उसका लाभ देना चाहूँगी। मैं इन सब, अगर मुझे जनता मौका देती है तो मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान दूँगी। अभी जैसे कि आप एक कैंपेनिंग करी, तो इस कैंपेनिंग में क्या कुछ है जनता के बीच अगर आप आई हैं तो? इस टाइप का कैंपेनिंग आप हर सैटरडे को मेरा देखती होंगे। मेरे लाइव पोस्ट के द्वारा भी मैंने बहुत बार ये पोस्ट किया है। मैं गरीब लोगों का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और जनधन योजना जीरो बैलेंस का इंडियन ओवरसीज़ बैंक के द्वारा मैं खुलवाती हूँ। और मैं वहाँ पे एक इंडियन ओवरसीज़ के द्वारा मैं लोगों को एक सौगात भी लेके आई हूँ मैम के द्वारा, कि जो भी एक कस्टमर है 500 रुपये अगर महीना जमा करते एफडी के रूप में, तो वो साल भर या 6 महीने के लिए एफडी करेंगे, उस 500 रुपये पर उनको सालाना 7.5% इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी अच्छा ऑफ़र और इतने अच्छा जनताओं के बीच में, और मैं हर गली, हर रोड पे जाके ये योजनाओं का लोगों को लाभ दिलाने का कोशिश कर रही हूँ। सुमन जी, जैसे कि आपने कहा पहले ही कि आप 11 साल से समाज सेवी के कार्यरत है, और अगर आपको एक पद मिल जाता है तो आप बेहतर से बेहतर काम करिए। आप लोगों के बीच जा रही हैं, लोगों की समस्या सुन रही, तो जनता का कैसा कुछ रिस्पांस मिल रहा है, क्या लग रहा है? मुझे भी लग रहा है कि जनता अब जाग चुकी है। जनता को भी सही समझ में आ रहा है कि कौन हमारे हित के लिए काम करेगा और कौन अपने हित के लिए काम करेगा। मुझे लगता है कि जनता इस बार बड़े लोगों को मौका ना देके अपने बीच की एक गरीब लड़की को मौका देंगे, क्योंकि जो आपके बीच के हैं, जो आपके साथ सुबह से लेकर शाम तक घूम रहे हैं, वैसे लोग ही आपके दर्द और दुख को समझ सकते हैं। जो घर में उनको नहीं पता है कि आपके रोड पे नालियाँ है, गड्ढे हैं, पानी है, जो घूम रहे हैं उन्हीं को आपकी असलियता से वाकिफ़ है कि जनता रोड, नली और पानी से कितना त्राहित है। तो मुझे लग रहा है जनता इस बार अपने वोट के और मतदान के द्वारा इस बार लोगों को दिखाएंगे कि वो अपने बीच के ही चाह रही हैं, जो भी आए उनके बीच के ही लोग आए।
बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये वार्ड 34 की भावी प्रत्याशी है जो वार्ड पार्षद के लिए उम्मीदवार रहेंगी। और आपको बता दें कि मैंने जैसा पहले ही कहा कि अभी तक नगर निकाय चुनाव को लेकर के किसी भी तिथि की घोषणा नहीं हो पाई है। और इनका यही कहना है कि अगर ये मुद्दे के साथ अगर आएंगी तो सबसे पहले एक स्वच्छ यहाँ क्षेत्र के रूप में इस वार्ड को चुनेंगी और सबसे पहले ये स्वच्छता के पर ध्यान देंगी और महिला सशक्तिकरण का ये बढ़ावा देंगी। ऐसे ही भावी प्रत्याशियों से मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे झारखंड जोश के साथ। रांची से मैं श्रेया रतन।